आप तो 40 की लगती ही नहीं। आपके तो बेटे ने इतनी तारीफ की थी, इतनी तारीफ की थी, तो मैं तो सोचा कि आप बहुत बड़े रहेंगे एकदम, मगर आप तो फिट है यार। थैंक यू भाऊ। आइए बेटे, आइए। जी, तो बताइए आपके इतना खूबसूरती का राज क्या है? पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई हाँ। कि फिटनेस को ही अपना पैशन बना लिया और जिम को अपनी लाइफ। अरे वाह, कितना आपने पॉजिटिव लिया अपने लाइफ को। बहुत अच्छा किया आपने। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। बताइए, आपके और संजय जी के बीच में क्या प्रॉब्लम है? हमारे बीच में सिर्फ प्रॉब्लम्स है भाऊजी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, संजय का फैमिली को टाइम ना देना और हर बार चिढ़ के बात करना, 4 लोगों के बीच में डिसरिस्पेक्ट करना। लव इज लॉस्ट इन आवर रिलेशनशिप। देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन नाउ। मेरी लाइफ खराब हो गई इस आदमी की वजह से, सच। तो फिर ये बताइए कि आपके पति संजय जी और नीतू जी के बीच में कब से अफेयर चालू है? पता नहीं, वैसे तो संजय और रवि बचपन के दोस्त थे। इनफैक्ट जहां भी हम जाते हैं हम चारों साथ ही जाते थे। अच्छा। और मेरी और नीतू की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। फिर एक एक्सीडेंट में नीतू के पति रवि की डेथ हो गई और तब से नीतू और संजय का मिलना बढ़ गया। अच्छा। घूमना फिरना। अच्छा। और उसके कॉल्स बार बार आने, संजय का उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करना। और सर, पब्लिक प्लेस में तो एक बार मैंने ही देखा है। अच्छा। उन दोनों का हाथ में हाथ रख के घूमना और सोशल मीडिया पे नीतू की हर पिक्चर पर उसका लाइक करना। और इतना इंटरफेरेंस हो गया कि रवि और नीतू का बेटा जो लक्ष्य है उसका नाम, उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग में भी संजय जाने लगा। और ये सब मैं 6 साल से देख रही हूँ। तो क्या पता ये पहले से ही चल रहा हो। तो बस कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, ये सब चीजों के बारे में आपने कभी नीतू से बात करने की कोशिश की? शुरू में की थी सर। अच्छा, फिर क्या हुआ बताइए ना। बट चोर कहाँ कहता है उसने चोरी की, है ना? और फिर मैंने सोचा जब मेरा कंट्रोल मेरे पति पे ही नहीं है, मैं किसी और से क्या ही बोलूं। अच्छा, देखो कल्पना जी, आपने जो भी कहा वो मैंने ध्यान से सुना। जो हुआ वो भी हो गया, लेकिन अब मुझे ये बात बताइए कि अभी आगे आप क्या चाहती हो? मैं अपने बेटे रोहन से और पति संजय से, दोनों से अलग होके रहना चाह रही हूँ। देख लिया, ये है देख तेरी माँ जिसका तू भक्त बनता है। तुम चुप रहो, वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती। तुम चुप रहो बस। हाँ, मैं चुप ही हूँ। रुको रुको रुको, एक सेकंड रुकिए। प्रॉब्लम आपके पति संजय से है ना? रोहन तो आपका बेटा है, तो फिर वो आप आपके बेटे से अलग क्यों होना चाहती हो? वो तो आपकी बहुत तारीफ करता है। वो तो एक मम्मी बॉय बोलते हैं ना, वैसा है वो। आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी तो बहुत तारीफ कर रहा था यहाँ पे। तो उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, वो भी मुझे नहीं समझता है, बिल्कुल भी नहीं समझता। उसे मैं सिर्फ 3 ओकेशन पे याद आती हूँ, मदर्स डे, बर्थडे, वुमेन्स डे, और वो भी पोस्ट डालने के लिए सोशल मीडिया पे। वो बिल्कुल अपने बाप पे है। मैंने 20 साल दे दिए दोनों को, बहुत जी लिया इनके लिए। अब मैं अकेले जीना चाहती हूँ अपने लिए। अब हंस रहे हैं। हंस रहा हूं मैं, अजीब लग रहा है ना, क्या करूं? अजीब ही है ये। रोहन आपके साथ रहने के लिए अपने पापा से अलग होना चाह रहा है, और आप कह रही हो कि मुझे ना मेरे बेटे के साथ रहना है ना आपके पति के साथ रहना है। तो फिर हंसेंगे नहीं तो फिर क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ ना सर, वो क्यों रहना चाह रहा है। जी। अपने मतलब के लिए। क्योंकि मैं उसे कोई चीज की रोक टोक नहीं करती ना सर, किसी भी चीज में रोक टोक नहीं करती। उसके पापा हर चीज में रोक टोक करते हैं। He doesn't let him party, he doesn't let him drink, बस, और क्या। मुझे एक बात बताओ, रोहन को क्रेडिट कार्ड, 15-15, 20-20 हजार की घड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े, उसके पिताजी सब कुछ दे रहे उसको। वो कहाँ उसको रोक टोक कर रहे हैं? वो भी तो उसको फ्री छोड़ा है उन्होंने। भाऊ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना, फ्रीडम भी देनी पड़ती है।
वो उसे पार्टी नहीं करने देते, पीने नहीं देते, मैं वो छूट देती हूँ। अरे तो वो ठीक तो कर रहा है ना, गलत आदतों से वो उसको दूर रख रहे हैं ना। पार्टी, दारू, ये सब नशे से बच्चे को दूर ही रखना चाहिए। अभी वो 21 साल का भी नहीं हुआ है और तुम उसकी माँ हो, और तुम एक बच्चे को कैसे पीने दे सकती हो, किससे पार्टी करने को भेज सकती हो, कैसे रात रात भर उसको बाहर घूमने के लिए छोड़ सकती हो? ऐसा नहीं होता है जी। सर जी, जितना हम बच्चों को रोकते हैं ना, वो छुप छुप के करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि जो भी कर रहे हैं बता के करें, बस। तो उस हिसाब से ना रोहन को आपकी और आपकी पति की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चा अकेला होता है ना, तब ये सारी हरकतें करता है। उनको गलत दोस्ती का साथ मिल जाता है तो फिर वो गलत लाइन में चले जाता है। जब माँ बाप भी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो बच्चा क्या करेगा? कभी तो उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी ना सर। हाँ, मगर वो अभी छोटा है। उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी सर। मेरे जिंदगी में मैं पहली बार ऐसी माँ देख रहा हूँ जो अपने बच्चों को अपने से जुदा करना चाहती है। मुझे तुम्हारा रीजन जरा भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो तुम्हारी हरकत है, ये बिहेवियर है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम जवान दिखना चाहती हो, सोशल मीडिया पे कल्पना ये एक नाम बनाना चाहती हो, ये तुम्हारे पसंद लायक नहीं आया तो पता है ना, हम पोस्ट डिलीट कर देते हैं। अरे बराबर सेल्फी नहीं आई, बराबर रील नहीं बनी तो डिलीट कर देते हो। ये परिवार डिलीट नहीं कर सकते। परिवार लाइफ टाइम होता है, सोशल मीडिया एक दिखावा होता है। ये परिवार अपना परिवार होता है, इसे डिलीट नहीं किया जाता। समझ रहे आप? तो आपका मतलब है किसी भी रिलेशन में जी, अगर दम घुट रहा हो, सही ना लग रहा हो, तो भी उसमें रहना चाहिए। ये क्या लॉजिक है? तो इसके लिए बैठ के बातें करना चाहिए। आप लॉजिक की बात कर रहे हो तो थोड़ा लॉजिक मैं भी लेके आता हूँ। मैं बैठा हूँ यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाने के लिए और अच्छे से अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तुम्हारा प्रॉब्लम संजय है ना? हाँ। उसका अफेयर चल रहा है ना बाहर? हाँ। और तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहना चाहता है। हाँ? हाँ। और तुम्हारी तकलीफ वो देख नहीं सकता। अब मुझे ना तुम जरा सा समझा दो कि इसमें रोहन कहां से आया। क्या है ना कल्पना जी, आप आलू के भाव में ना सेब खरीदना चाहते हो, तो आपकी कहानी मुझे समझ में आ गई। अभी मैं आपके पतिदेव यानी संजय जी, उनकी कहानी भी सुनूंगा। तो आप मिलते हैं। फिलहाल अभी मैं संजय जी को बुला रहा हूँ, उनकी कहानी सुनूंगा। ठीक है? थैंक यू। क्या है ये सब तमाशा लगा रखा है तुमने? आपने क्या बोला? आपको मेरे साथ नहीं रहना? नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ भी। माँ, यहाँ मैं आपके लिए आया। मैंने ये सब आपके लिए किया ताकि आप खुश रहो। मेरे लिए? हाँ। खुशी ऐसे नहीं मिलती, किस्मत चाहिए होती, किस्मत। अब कैसी बातें कर रही हो यार? मुझे ना लग रहा है कि आपको ना उससे मार खाने में मजा आता है। रोहन, जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो तुम दोनों। नहीं रहना मुझे तुम दोनों के साथ, प्लीज प्लीज। तो चली जाओ ना वहाँ, यहाँ आई क्यों?